तो कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, काम कोई हो रहा होता है, मतलब हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो आ रहा है, मतलब काम चल रहा है। अब वहीं अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि काम आपका कुछ समय पहले पूरा हो गया होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, मैंने यह लिख लिया है या मैंने ये लिखा है। ठीक है, आपके ये वाला एग्जांपल काफ़ी रिलेटेबल है। जैसे जब हमारे घर में हमारी मम्मी जब खाना बना के रेडी हो जाता है पूरा, तो वो कैसे आवाज़ लगाती है कि आ जाओ जल्दी, खाना बन चुका है या बन गया है ना। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि काम आपका कुछ समय पहले हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने टिक लगाया है। ठीक, लगा तो नहीं रहा हूँ, मैंने टिक लगाया, यानी कि काम हो गया है ना। मैंने बताया है, इस तरीके से सेंटेंसेस इसमें आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। बेसिकली इनके यूज़ हम सेंटेंसेस में ही करते हैं, जब आप कहना चाहते हो कि हाँ भाई ये काम मेरा हो गया है, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे स्कूल में हम मान लो या क्लास में हम मान लो, जब टीचर कुछ चीज़ लिखवा रहा होता है बोर्ड पर, जिस भी बच्चे का पहला हो जाता है तो वही क्या कहता है, हाँ सर मेरा हो गया है, आई हैव डन। तो यही वाले सेंटेंसेस हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनकी पहचान हम पता चलते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है। तो पहचान की बात अगर हम करें तो पहचान क्या है, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, गई है, गया है, पिया है, एक्सेट्रा पाया जाता है। एक्सेट्रा मतलब इसी से रिलेटेड बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमें किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं। जैसे खाया है, पिया है, लिया है, गया है, किया है ना, और चला गया है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं, वह बाजार जा चुका है, जा रहा नहीं है, वो जा चुका है। ठीक है, वह खाना खा चुका है, हमने पत्र लिख लिया है, वह सोने चली गई है। ठीक है ना, मैंने तुम्हें यह एक्सप्लेन किया है। आ रहा है समझ के? नहीं आ रहा है कि इसमें मतलब बेसिकली क्या है, सिंपल सा कोई काम कुछ समय पहले हो रहा है और उसके बाद हो चुका है, बस सिंपल सी चीज़। ऐसे सेंटेंसेस हमें मिलेंगे। अब जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो हमें इसी प्रकार के सेंटेंसेस इसमें मिलते हैं। अगर ये पहचान अगर आपने समझ ली तो इनका यूज़, यानी कि इनके जो रूल्स हैं वो भी आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। बेसिकली अब इनके हम रूल्स की अगर हम बात करें तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली रूल्स की, कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उनका हिंदी वाले सेंटेंस को आखिर इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उनकी। तो रूल की अगर मैं बात करूँ तो आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। और सिंगुलर वहीं जैसे कि ही, शी, इट या नेम, इन सभी के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक होता है, अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होता है तो हम हैव लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट इनमें से होता है तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की 3 फॉर्म्स होते हैं, आप लोगों को पता है, सिंपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, पास्ट पार्टिसिपल वाली, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी, गॉन, गो, वेंट, गॉन। प्ले, प्लेड, प्लेड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, और ईट, एट, ईटन। इस तरीके की जो थर्ड फॉर्म हमें बेसिकली वही यूज़ करना है। और हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट है, वो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे आपका ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आई होप आपको रूल भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या यूज़ होगा। ठीक है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मतलब यही हमारा, अलग से लिखवा देता हूँ, कोई नहीं। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर रेडी।
ठीक है, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। इतना तो आइडिया है ही। अब देखो इनके हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया होगा, अब हम इनके सेंटेंस बनाएंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। तो सेंटेंस की बात करते हैं। तो पहला सेंटेंस जैसे हम है, मैंने खाना खा लिया है। सिंपल सा सेंटेंस है, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। सब्जेक्ट क्या है, आई। लिया है यानी कि काम हो गया है, तो हैव हैज में से कुछ एक यूज करेंगे। तो आई व्यू दे के साथ हम क्या यूज कर रहे थे, हैव का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हैव। और हमें दो चीज कंप्लीट होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें क्या यूज करनी है, खाना या खा। मतलब सिनोनियम, मतलब सिनोनियम्स नहीं है, एक तरह से यूँ कहा जाए कि दोनों एक ही वर्ड है लेकिन मतलब अलग अलग होंगे। जैसे खाने का मतलब ईट, सेकंड फॉर्म ईट एट, ईटन। और क्या खा लिया है उसने, खाने को यानी कि फूड को। सो आई हैव ईटन फूड। तुम बाजार जा चुके हो, तुम बाजार जा चुके हो। ठीक है, ट्रांसलेट करके देखेंगे। यू हैव, क्योंकि आई व्यू दे के साथ हम क्या लगा देते हैं, हैव। यू हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, उन्होंने पानी पी लिया है, तो उन्होंने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो दे हैव ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। थर्ड फॉर्म ड्रंक हमारी ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होगी। क्या पी लिया है उन्होंने, पानी यानी कि वाटर। दे हैव ड्रंक वाटर। एक हम बना लेते हैं सिंगुलर का। सिंगुलर जैसे कि सविता ने खाना नहीं, सविता ने पत्र लिख लिया है। सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सविता ने पत्र लिख लिया है। ठीक है, तो सविता कौन है, लड़की है, सिंगुलर है यानी कि हैज। सविता हैज क्या कहा करा है उसने, पत्र को लिख लिया है, काम कर लिया है। तो सविता हैज रिटन, क्या लिखा है उसने, लेटर। तो सविता हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है, या यूं कहा जाए वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला गया है। सिंपल सा सेंटेंस है, वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला गया है। तो वह यानी कि कोई लड़का है, तो ही शीट के साथ हम हैज का यूज कर रहे थे, तो ही हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, चला गया है, यानी कि ही हैज गॉन। कहाँ गया है, स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला गया है, तो ही हैज गॉन टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे कुछ अफर्मेटिव के सेंटेंसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव के सेंटेंसेस में हम बेसिकली हम क्या ऐड करेंगे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। जब हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें नॉट ऐड करना है। नॉट हम कहाँ पे ऐड कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी कि हैज और हैव के बाद में। तो हमारा जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, जरा गैस करके देखो। जब हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा तो वो कैसा होगा, सब्जेक्ट है ना, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी चीजें आपकी वैसे ही सिमिलर रहेंगी, ठीक है ना। सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके जैसे हमने अफर्मेटिव में सेंटेंसेस बनाए थे, सेम हम इसमें भी सेंटेंसेस बनाएंगे। अफर्मेटिव में हमने कैसा बनाया था, जैसे उसने पत्र लिख लिया है, सविता ने पत्र लिख लिया है, वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल चला गया है, ठीक है। अब नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नहीं लगा देंगे। वह अपने दोस्तों के साथ स्कूल नहीं गया है, सविता ने पत्र नहीं लिखा है, तुमने खाना नहीं खाया है, वह स्कूल नहीं गई है ना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो इस तरीके के हम सेंटेंसेस इसमें नहीं लगा के अफर्मेटिव को नेगेटिव में हम बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए
वह बाजार नहीं गया है। ठीक है, नेगेटिव का हम बना रहे हैं तो नेगेटिव में हम वही आई व्यू दे ही शेड, वह यानी कि ही गया है तो ही हैज नहीं है तो नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हम लगा रहे हैं, नॉट, तो ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। और अगर हम सेंटेंस बना लेते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, मैंने खाना नहीं खाया है। नेक्स्ट है हमारा, मैंने खाना नहीं खाया है। सेंटेंस इसको ट्रांसलेट, ये हो गया सेंटेंस, इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो मैंने कौन हुआ, आई के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, हैव, तो आई हैव नहीं वाले सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, तो आई हैव नॉट, थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट ईटन, क्या नहीं खाया है उसने, खाना, आई हैव नॉट ईटन फूड। तुम बाजार को छोड़ो, अब हम बात करते हैं किसी और चीज की, जैसे तुमने गाड़ी नहीं चलाई है, ये अच्छा सेंटेंस है, तुमने गाड़ी नहीं चलाई है, तुमने गाड़ी नहीं चलाई है। यू यानी कि तुमने, यानी कि सब्जेक्ट। अब इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आई व्यू दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव का, तो यू हैव, और नेगेटिव है तो नॉट भी एक साथ में लग जाएगा, तो यू हैव नॉट। हमने दो चीज़ों को प्लेस कर दिया, सब्जेक्ट प्लेस कर दिया, हेल्पिंग वर्ब और नॉट प्लेस कर दी। अब हम बात कर रहे हैं सब वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गाड़ी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, मतलब क्या वर्ब है नहीं, चलाना कोई क्रिया है, चलाना यानी कि आप ड्राइव करते हो, आपकी क्रिया होती है ना, तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, थर्ड फॉर्म क्या हुई, ड्रिवन, तो आई हैव नॉट ड्रिवन द कार, नॉट आई हैव नहीं है, यू हैव नॉट ड्रिवन द कार। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम और बनाए तो तुमने खाना ही पे हमारी सुई अटकी हुई है, हम कुछ और बना के देखते हैं सेंटेंसेस में, जैसे तुमने पढ़ाई नहीं की है तो यू हैव नॉट स्टडीड, है ना, तुमने पानी नहीं पिया है, यू हैव नॉट ड्रंक वाटर, तुमने टीवी नहीं तोड़ा है, यू हैव नॉट ब्रोकन द टीवी। इस तरीके के हमारे नेगेटिव में सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है।